नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप के वीडियो इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं और उनके सही जवाब कैसे देने चाहिए। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लॉगिन करते हैं तो इस प्रकार का आपको एक पॉपअप आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको प्रोसीड कर देना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दी थी कि कैसे आपको किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए इंटरव्यू देना है और कैसे देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जब शूट करेंगे सारे क्वेश्चन तभी यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आएगा। तो हम एक पीडीएफ के माध्यम से समझते हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर पूरे 18 क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, यूर एंड फैमिली, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, इफ यस हाउ मनी, व्हाट आर दे करेंटली डूइंग। तो इसका मतलब है दोस्तों हिंदी में, अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए, क्या आपके भाई बहन हैं। तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, मेरा नाम ये है वो है, जो भी आप XYZ दे सकते हैं। मैं कक्षा या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, 5 सदस्य जो भी जितने हों, और मेरे भाई बहन इतने हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या गांव शहर जिला किसी भी जहां मतलब XYZ रहते हैं। इस प्रकार से आपको फर्स्ट आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज योर फादर एंड मदर क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके पिता और माता की पढ़ाई और उनका पेशा क्या है। तो इसका आंसर आपको देना है कि मेरे पिता की शिक्षा, पढ़ाई का स्तर बताना है, कितना आपके पिताजी ने पढ़ा है तक हुई है और वे किस पेशे में हैं, जैसे कि किसान, मजदूर, दुकानदार हैं, वो आपको बताना है। मेरी माता शिक्षा का स्तर 10वीं पास है, 12वीं पास हैं, ये बताना है, तक पढ़ी हैं और वे गृहिणी हैं या ये पेशा है। इस प्रकार से आप इसका सेकंड का आंसर दे सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम एंड व्हाट इज योर टोटल फैमिली इनकम, एनुअल इनकम। तो इसका हिंदी है दोस्तों, आपके परिवार में कमाने वाले सदस्य कौन है, आमदनी का स्रोत क्या है और सालाना कितनी आय है। तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों कि मेरे परिवार में केवल माता पिता ही कमाने वाले हैं या पिता ही कमाने वाले हैं, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। हमारी आय का स्रोत खेती, मजदूरी, छोटी दुकान, नौकरी, इनमें से कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट वो बताना है जो आपके पिताजी करते हों। परिवार की वार्षिक आय लगभग इतनी है जो आपने यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया, उसी हिसाब से आपको बतानी है। इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, डज योर फैमिली नाउ अबाउट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, मतलब क्या आपके परिवार को आपके स्कॉलरशिप आवेदन के बारे में पता है। तो सिंपली दोस्तों इसका आंसर देना है, हाँ मेरे परिवार को इस आवेदन के बारे में पता है और वे पूरी तरह से मेरा सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको आंसर देते चलना है। क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट आर योर कैरियर एस्पिरेशन एंड हाउ वुड यू यूटिलाइज द स्कॉलरशिप अमाउंट, मतलब आपके करियर के लक्ष्य क्या हैं और आप इस स्कॉलरशिप राशि का उपयोग कैसे करेंगे। तो आपको इसका सिंपल सा आंसर देना है कि मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या CA, इनमें से जो भी आपका सपना हो वो बनूं। इस स्कॉलरशिप से मैं अपनी फीस भरूंगा या भरूंगी, पढ़ाई के लिए किताबें और अन्य जरूरी सामग्री खरीदूंगा या खरीदूंगी। इस प्रकार से आपको इसका आंसर ये 4 लाइन में देना है। आपको 50 सेकेंड में दोस्तों ये शूट करना है वीडियो। छठवां क्वेश्चन है, व्हाट मोटिवेट यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप नाउ, मतलब आपको अभी इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की प्रेरणा किससे मिली है। तो इसका आंसर आपको देना है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति और पढ़ाई जारी रखने की जिम्मेदारी ने मुझे प्रेरित किया है। मैं बिना किसी बोझ की पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ और अपने सपनों को साकार करना चाहती हूँ। ये आपको आंसर देना है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, हैव यू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप बिफोर एंड इफ यस व्हाट वाज द रिजल्ट, हैव यू अप्लाई फॉर एनी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्कॉलरशिप फॉर योर एजुकेशन। मतलब इसका क्वेश्चन का है मतलब दोस्तों कि आपने पहले भी स्कॉलरशिप भरी है, अगर हाँ तो परिणाम क्या रहा, और आपने किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन किया है। तो इसका आंसर 2 प्रकार से दे सकते हैं। अगर आपने पहली बार भरा है तो नहीं, मैंने पहली बार स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है। दूसरा आंसर दे सकते हैं दोस्तों कि हाँ मैंने पहले भी आवेदन किया था लेकिन चयन नहीं हुआ, अभी तक मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है। यह आंसर आपको देना है। तो इस प्रकार से सिंपल से आंसर देना दोस्तों जो लगे कि हाँ कुछ है। फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, आर यू आर करेंटली फेसिंग एनी क्राइसिस, जॉब लॉस, क्रॉनिकल्स, इलनेस, डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स इंक्लूडिंग व्हेन इट हैपन एंड द लेवल ऑफ इम्पैक्ट इट हैड ऑन यू, लो, मिड, हाई। मतलब क्या आप अभी किसी संकट का सामना कर रहे हैं, जैसे कि नौकरी छूटना, बीमारी, परिवार में किसी की मृत्यु आदि हो जाना। तो अगर है तो दोस्तों आपको बताना है कि क्या दिक्कत जा रही है। तो इसका आंसर आपको देना है कि हाँ हम कारण बताते हैं, जैसे कि नौकरी छूटना, बीमारी, कर्ज,
कि कोई भी कारण आपको बताना है कि वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इसका असर हमारी आय पर काफ़ी पड़ा है और इस स्थिति भी मध्यम, कम या ज़्यादा, ऐसे आपको बताना है कि हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी गंभीर है। दोस्तों यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिड यू रिसीव एनी सपोर्ट टू कॉप विथ दिस क्राइसिस, हाउ डिड यू मैनेज इट। तो इसका हिंदी है दोस्तों, इस संकट से निपटने के लिए क्या आपको कोई सहायता मिली, आपने कैसे मैनेज किया। तो इसका आंसर आपको सीधा सा देना है कि हमें कोई बाहरी सहायता नहीं मिली है, हमने खर्चे कम किए और रिश्तेदारों से थोड़ी मदद लेकर स्थिति संभालने की कोशिश की है। इसका सीधा सा आंसर ये देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि हैव यू फेस्ड एनी मेडिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी, इफ यस प्लीज टेल अस मोर। क्या आपने कभी किसी गंभीर बीमारी या दिव्यांगता का सामना किया है। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार से आंसर दे सकते हैं, अगर हाँ किया है तो हाँ, और नहीं वाले मैंने ऐसी कोई गंभीर बीमारी या दिव्यांगता का सामना नहीं किया, और किया वाले जो किए हैं वो उनके लिए बताना है कि हाँ मैंने बीमारी समस्या का नाम बता के का सामना किया था इस साल में। यह समय कठिन था लेकिन परिवार के सहयोग और इलाज से मैं ठीक हो गया हूँ, ये आपको आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर 11वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट अवॉर्डेड दिस स्कॉलरशिप हाउ विल यू मैनेज योर स्टडीज। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, एक ऐसा ऐप जहां से आपको मिलता है तुरंत लोन बिना किसी हेडेक के, और वो भी फ्लेक्सिबल ईएमआई के साथ। मनीव्यू ऐप के साथ आप कुछ सेकंड्स में अपना लोन इजीली अप्लाई कर सकते हैं, और ये लोन आप अपने कन्वीनियंस के साथ छोटे छोटे ईएमआई में पे कर सकते हैं। टाइम पे ईएमआई पे करने पे आपको टॉप अप लोन भी मिल सकता है। जब भी हो पैसे की जरूरत, कोई टेंशन नहीं। डाउनलोड कीजिए मनीव्यू ऐप और अपने सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा लीजिए। खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना। यस, इट इज पॉसिबल टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। तो आप घर बैठे बैठे एक इंश्योरेंस एडवाइजर बन के आराम से महीने का 50,000 तक कमा सकते हैं। एंड आपका इन्वेस्टमेंट होगा आपका टाइम और आपकी मेहनत। टर्टलमेंट पर सेल करो कार, बाइक, हेल्थ और लाइफ। अवॉर्डेड दिस स्कॉलरशिप हाउ विल यू मैनेज योर स्टडीज। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो आप अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे। तो आपको आंसर देना है, अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अन्य सरकारी या निजी सहायता ढूंढने की कोशिश करूंगा या करूंगी। साथ ही ट्यूशन पढ़ाकर या छोटे मोटे काम करके भी अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने की कोशिश करूंगी या करूंगा। इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, हैज द एप्लीकेशन प्रोसेस बीन स्मूथ फॉर यू, इफ यू फेस्ड एनी चैलेंजेस प्लीज एक्सप्लेन। मतलब क्या आपने प्रक्रिया आपके लिए आसान रही, अगर कोई दिक्कत आई हो तो बताइए। जो आवेदन प्रक्रिया थी दोस्तों, तो उसको आपको बताना है कि हाँ आवेदन प्रक्रिया काफ़ी आसान रही, केवल कुछ जगह डॉक्यूमेंट अपलोड करने में इंटरनेट की दिक्कत हुई, लेकिन बाकी सब स्मूथ रहा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। 13वां क्वेश्चन है, इफ सिलेक्टेड योर प्रोफाइल डिटेल्स में बी यूज्ड फॉर केस स्टडी और डॉक्यूमेंटेशन, डू यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग दिस। मतलब अगर चयन हो जाता है तो आपकी प्रोफाइल डिटेल्स केस स्टडी या डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल हो सकती है, क्या इसमें कोई आपत्ति है। तो आपको आंसर देना है दोस्तों, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे खुशी होगी अगर मेरी प्रोफाइल दूसरों के लिए अच्छे के लिए कारण बने। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर यू रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, इफ यस प्लीज मेंशन द नेम। मतलब क्या आपको किसी और सरकारी या निजी स्कॉलरशिप से सहायता मिल रही है, अगर हाँ तो उसका नाम बताइए। तो आपको दो प्रकार से अगर मिल रही है तो हाँ, नहीं मिल रही तो मुझे अभी तक किसी और स्कॉलरशिप से सहायता नहीं मिली है। अगर मिल रही है तो हाँ, मुझे स्कॉलरशिप का नाम बताना है आपको, से थोड़ी सहायता मिल रही है लेकिन वह मेरे पूरे खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15वां क्वेश्चन यहाँ पर है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेट यूर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, रेटिंग स्केल 1 से पुअर और 5 वेरी गुड। इस प्रकार से आपको रेटिंग के लिए पूछा जाता है। तो आपका आंसर देना है, मेरा अनुभव अच्छा रहा, मैं इसे 5 में से 4 देना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि प्रक्रिया सरल और यूज़र फ्रेंडली थी। इस प्रकार से आपको रेटिंग दे देना है, इसका बताना है रेटिंग, 5 में से 5 देना है, 5 में से 5 दे सकते। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16वां, व्हेन डिड यू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप। आपने स्कॉलरशिप कब अप्लाई की थी। तो इसका आंसर देना है सिंपल सा, मैंने स्कॉलरशिप किस डेट, मतलब डेट भी आप बता सकते हैं, महीना बता सकते हैं, मैं अप्लाई की थी, इतना सा आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो असिस्टेड यू फाइलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, कैप्चर नेम एंड डिटेल्स एंड इंडिविजुअल इफ एनी। मतलब आपके आवेदन फॉर्म भरने की मैं किसने मदद की। तो आपको इसका आंसर देना है, मैंने ज़्यादातर फॉर्म खुद भरा है, कुछ जगह पर मेरे माता पिता, शिक्षक, दोस्त या ऑनलाइन वाले जो होते हैं उन्होंने मदद की है। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर शेयर्ड योर बडी फॉर स्टडी लॉग इन क्रेडेंटियल्स विथ एनीवन
other than your parents guardians? If yes, please change your password immediately to ensure account security. लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी अपना बडी फॉर स्टडी लॉगिन किसी और के साथ शेयर किया है? तो आपको आंसर देना है नहीं, मैंने कभी अपना लॉगिन किसी और के साथ शेयर नहीं किया है। मैं अपनी अकाउंट सिक्योरिटी का ध्यान रखता हूं या रखती हूं, इस प्रकार से आपको ये आंसर देना है। तो ये रहे दोस्तों पूरे 18 क्वेश्चन के आंसर। आपको सिंपली इतना ही बताना है, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। 50 सेकेंड में आपको एक आंसर देना है, तो उस हिसाब से आप उससे कम में भी दे सकते हैं। 2 या 3 लाइन में आपको अपना क्वेश्चन का आंसर खत्म करना है, जैसे कि दोस्तों मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको अपना इंटरव्यू देना है, जितना हो सके उतना अच्छा आपको इंटरव्यू देना है, ताकि आपके जो आगे की प्रोसेस है वो आगे बढ़ सके और आपका सिलेक्शन हो सके। तो कई लोगों के दोस्तों यहाँ पर कमेंट आए थे पिछली वीडियो में कि इंटरव्यू देने के पश्चात क्या होगा, कब स्कॉलरशिप आएगी। तो मैं तो दोस्तों सिंपल शब्दों में शॉर्ट बता देता हूँ। इस इंटरव्यू देने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फाइनल अप्रूवल होता है, सिलेक्शन नोटिस जारी होता है। उसके बाद दोस्तों स्कॉलरशिप अमाउंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। अमाउंट दोस्तों एक ही किस्त में आपको पे कर दी जाती है। अगर आपने सब कुछ अच्छा से किया है दोस्तों, इंटरव्यू से लेकर सभी चीज़ें, अपना डॉक्यूमेंट सब सही है, तो आपका यहाँ पर लास्ट पेमेंट आएगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। और यह प्रक्रिया दोस्तों इंटरव्यू के बाद की प्रक्रिया 40 से 45 दिन की होती है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर मेल या SMS के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है नोटिफिकेशन के माध्यम से कि आपका सिलेक्शन हो चुका है या नहीं। इस प्रकार से आगे की प्रक्रिया ये रही। बाकी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि डिटेल से कि आगे की प्रक्रिया के कितने स्टेप में पूरी होती है। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल जो HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप के वीडियो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसी तरह की मददगार जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बाकी दोस्तों जो भी और भी मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।